कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एमपीएमएस यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों को बहुत परेशानी होती आ रही है। ये सब आप लोग को पहले से पता है कि छात्र किस तरह से आप लोग परेशान होते आ रहे हैं। तो पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था कि परीक्षा को लेकर के कोई भी आपकी तिथियों में बदलाव नहीं किया जाएगा, और पहले से यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कैलेंडर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था, जिसके अंदर में नर्सिंग एग्ज़ाम कैलेंडर के नाम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के डेट शेड्यूल दिए गए थे कि आपके अप्रॉक्सीमेटली इस मंथ में पेपर होंगे। लेकिन हुआ क्या, इस डेट कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी असमर्थ रही किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रूप से, और उन्होंने बीएससी नर्सिंग के जो फर्स्ट ईयर के डेट शीट निकाले उसमें 2 से 3 बारी बदलाव हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अभी फ़िलहाल संशोधित अधिसूचना जारी की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो 20 सितंबर से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने हैं, सत्र 21-22 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम लोग पोस्ट बेसिक वालों के फर्स्ट ईयर के 21-22 के, तो उनके 19 सितंबर से डेट एग्ज़ाम के स्टार्ट होने हैं इस संशोधित अधिसूचना के आधार पर। अगर हम एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की बात कर ले तो वहाँ पे भी 21-22 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके सितंबर में ही 24 तारीख से उनके भी परीक्षा शुरू होनी है। अब इन सभी तारीखों को लेकर के छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या एक बार फिर से यूनिवर्सिटी तारीखों में बदलाव करेगी। हम लोग प्रिपरेशन अगर कंटिन्यू रख रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है, हमारी पढ़ाई छूट जाती है, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। यूनिवर्सिटी अचानक से कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देती है। तो अभी फ़िलहाल मैं एमएससी की बात अगर ना करूं तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपकी जो परीक्षा की तिथि है वो 20 सितंबर 19 सितंबर से शुरू होने हैं, जिसमें मेरे हिसाब से किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं की जाएगी। लेकिन वो बात अलग है अगर यूनिवर्सिटी अचानक से अटेंडमली कोई नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसका भी कोई ना कोई वजह होगा, यूनिवर्सिटी रीज़न के साथ भी अनाउंस करेगी। और अगर एमएससी नर्सिंग की बात करें तो इनके एग्ज़ामिनेशंस थोड़े पीछे होने हैं, तो शायद हो सकता है इनके एग्ज़ामिनेशंस की 1 या 2 पेपर की डेट में चेंजिंग आए। वो भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कोई आगे के अनुमानित आइडियाज़ कोई भी नहीं दे सकता कि क्या होगी नहीं होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। बात करते हैं हम लोग एक नज़र जीएनएम एएनएम के स्टूडेंट भी काफ़ी लंबे टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के, हमारे प्रोसेस को लेकर के क्या हो रहा नहीं हो रहा, आप कोई अपडेट नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके भी एग्ज़ामिनेशंस के जो डेट निकले हुए थे, जो डेट कैलेंडर जारी था टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पेपर है वो नवंबर में होने, यानी कि अभी से 2 महीना का आपके पास टाइम है। अगर आप कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रिपरेशन को बनाते हो, रेगुलरली आप अगर फिक्स कर लेते हो कि हर 2 दिन में आप एक सब्जेक्ट को पढ़ो, फिर नेक्स्ट 2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट 2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट, तो इस आधार पे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपकी होगी। और जहाँ पे बात कर ले हम लोग कि 21-22 और 22-23 के सेशन के दोनों के स्टूडेंट के एग्जामिनेशंस यहाँ पे एक साथ होंगे, चाहे वो जीएनएम के हो या फिर एएनएम के हो, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों के छात्रों के पेपर यहाँ पे होने जा रहे हैं एमपी में। तो नर्सिंग छात्रों का जो है नवंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी होगा नर्सिंग पेपर को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं कि इसी नवंबर महीने में ही डेट कैलेंडर पे आप अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक दिक्कत हो सकती है, ऐसा आ सकता है कि नवंबर में ही 20-21 के सेकेंड ईयर के पेपर होने हैं और नवंबर में ही फोर्थ ईयर के 19-20 के साथ छात्रों के जो है वो फोर्थ ईयर के पेपर होने हैं, और नवंबर महीने में ही एएनएम जीएनएम के होने हैं 2-2 सेशन के स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। तो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी होगा नवंबर महीने में एमपी में नर्सिंग छात्रों के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एनरोलमेंट को लेकर के क्या प्रोसेस अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो 20 से 21 वाले सेशन के सारे स्टूडेंट के एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। एनरोलमेंट पोर्टल भी क्लोज कर दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके आगे फिर कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल साइट पे जारी नहीं किया। अगर हम लोग 22 से 23 सेशन के ऊपर में देखते हैं तो 22 से 23 सेशन के स्टूडेंट के लिए जो है 27 अगस्त से 27 सितंबर तक की आपको समय दी गई थी एनरोलमेंट के लिए।
जहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी इनरोलमेंट अगले महीने तक यानी कि 27 सितंबर तक चलेगी हो जानी चाहिए। नर्सिंग छात्रों को बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं अभी 23 से 24 वाले सत्र के जो छात्र हैं उनके लिए उनका क्या होगा, 0A डिक्लेयर होगा तो प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन ले रखे हैं स्टूडेंट उनका क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल आप 5 सितंबर तक का वेट करें। 5 सितंबर को ही जो फैसला होगा आगे सुनवाई कोर्ट के अंदर में होगी, उसके आधार पे ही कुछ डिक्लेयर आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके परमानेंटली 0A डिक्लेयर हुए हैं या नहीं। 5 सितंबर तक का आप वेट करो, 23 से 24 वाले सत्र के छात्रों को उनका जवाब मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग 24 सेशन के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, सर हमारी पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी। तो आप परेशान ना हो, 24 वाले सत्र के छात्रों को अभी काफ़ी लंबा टाइम वेट करना होगा। आपके क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, पढ़ाई भी होगी, अभी आप थोड़ा वेट करो, सारी प्रोसेस अभी आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो एक नज़र हम लोग आगे बढ़ के डालते हैं यहाँ पे कि PNST के स्टूडेंट भी परेशान हो रहे थे कि रिज़ल्ट को लेकर के हमारे जो रिज़ल्ट अटके, जो 22 से 23 सेशन के रिज़ल्ट हमारे नहीं आए, उन छात्रों का क्या होगा। कोर्ट के अंदर में भी मैटर चल रहा है इतने लंबे टाइम से, तो उस चीज़ को लेकर के कोई भी पक्की खबर, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है। इसलिए मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बताना चाहता हूँ, कोई भी इसलिए मुझे उसको लेकर के कोई पक्की खबर नहीं मिली है, इसलिए मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं दे पा रहा हूँ। अब इन सभी सवालों के जवाब मैंने दिए जो छात्र कमेंट में कमेंट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से परेशान हो रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने सेशंस के अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत लगे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा। कुछ छात्र ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज का INC एप्लीकेशन जो होना था वो मान्यता रद्द हो गया। तो मान्यता रद्द होने के बाद क्या होगा, हमारी डिग्री में कोई अड़चन तो नहीं आएगी, हमारी डिग्री रुक तो नहीं जाएगी, हमारी जो डिग्री कंप्लीट होगी वो INC एफिलिएटेड होगी या नहीं। तो इस बात को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा आप लोग को, आप लोग परेशान ना हो। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को लेकर के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।